जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया है। आइए अब हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो पद है, सुप्रीम कोर्ट का जो पद है वो यूएसए से लाया गया है। कहां से लाया गया है? यूएसए से लाया गया है, यानी कि अमेरिका से लाया गया है। अब हम इन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वर्तमान में वो है 34 जज। कितने जज हैं? 34 जज हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ही 34 बना दिए गए हैं। पहले कुछ कम बनाए गए होंगे, फिर और उसमें जजों की संख्या बढ़ाया गया होगा, उसके बाद अभी कितने हैं? 34 हैं। तो शुरुआत में जो जजों की संख्या थी सुप्रीम कोर्ट में वो थी 8। उसमें से 7 अन्य जज थे और उसमें से एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे जो इन 7 के ऊपर कंट्रोल रखते थे। उसके बाद फिर संख्या बढ़ के हुई 26, जिसमें से 25 अन्य जज थे और उसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कंट्रोल करते थे इन 25 को। उसके बाद 30 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 31 हुई और वर्तमान में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 है, जिसमें से 33 जज वैसे हैं और एक जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं जो इन 33 जजों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है 31 रहेगा या 32 रहेगा या फिर अभी वर्तमान में 34 है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इनकी जो संख्या है इनको जो डिसाइड करता है वो संसद करता है। तो इनकी संख्या कौन डिसाइड करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट के जजों की। लेकिन हाई कोर्ट के जजों की संख्या को डिसाइड करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जजों की संख्या को डिसाइड कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यता क्या होती है समझते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आप पहले हाई कोर्ट में, बात ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहिए या फिर उसी हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज के पद पर रहिए। इसके अलावा भी आप कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए राष्ट्रपति के नजर में। किसके नजर में? राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होना चाहिए। अब हम कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो जिस दिन इनकी नियुक्ति होगी उस दिन से 6 वर्ष तक रहेंगे या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये उस पोस्ट पर रहते हैं। उसके बाद नियुक्ति देखो, अब इसमें हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं और उन 33 जजों के ऊपर जो कंट्रोल करते हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी संख्या 1 है जिन्हें हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो 33 जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सलाह किससे लेते हैं? तो सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। तो एक बात बताओ, जिस राज्य के हाई कोर्ट से जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा तो वहां के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से अनुमति यानी कि सलाह तो लिया जाएगा कि वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो बताएंगे ना कि ये जज अच्छा है, इनको कानून की अच्छी जानकारी है। तो उनके सलाह पर क्या किया जाता है? इन 33 जजों को रख लिया जाता है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। देखो 33 जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सलाह पर तो रख लिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सलाह किससे लेंगे? तो इसके लिए सलाह लिया जाता है कोलोजियम का। किसका लिया जाता है? कोलोजियम का। अब हम समझते हैं कि ये कोलोजियम क्या चीज होता है। कोलोजियम में 5 जजों का बेंच होता है, यानी 5 जज होते हैं और उस 5 जज में जो सबसे सीनियर होता है, यानी कि सीनियर का मतलब यहाँ उम्र का मतलब नहीं है कि उम्र में बड़े होंगे, नॉलेज में देखा जाता है कि नॉलेज में सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, तो उनमें छांटा जाएगा। बाकी उन 5 जजों की सलाह लिया जाएगा कि हाँ भाई ये जो 4-5 जज है, 5 जज में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, बाकी 4 जज सहमति करेंगे कि नहीं इनको बना दिया जाना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्हीं को राष्ट्रपति क्या बना देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके सलाह पर? कोलोजियम के सलाह पर। कोलोजियम क्या होता है? तो 5 जजों का समूह होता है।
अभी देखो, जो ये त्यागपत्र देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। हमारे भारत में टोटल जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 है, और सबसे ज्यादा जज कहाँ है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश वाले राज्य में इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जज हैं, हाई कोर्ट में है। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में तो 34 जज है ही है। महाभियोग, देखो इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि महाभियोग, देखो महाभियोग एक अलग टॉपिक होता है, उसमें अलग चीजें होती हैं, तो वहां पर जाएंगे तो यहाँ समय ज्यादा लग जाएगा। तो इन पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद में लगाया जाता है। ठीक है, कितने कहाँ लगाया जाता है, संसद में लगाया जाता है इनको हटाने के लिए। अब बात आता है कि इनके कोई ऐसा जज है जिस पर महाभियोग लगाया गया हो, तो ऐसे 2 जज निकल के आते हैं। एक है रामास्वामी जो हाई कोर्ट के जज हैं, और एक है रंगास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देखो रा, यहाँ पर देखो रा पे आंख मात्रा है, तो एक जो कोर्ट है उसको छोटा कर लीजिए तो हाई कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा है, तो यहाँ पर रा बड़ा है तो हाई कोर्ट लगा दीजिए। यहाँ रा पे मात्रा नहीं है आ का, तो बड़ा कोर्ट कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 125 में जज के वेतन की चर्चा है। इन्हें जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। देखो ये संचित निधि अलग टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा। देखो जैसे हमारे देश के जो टैक्स हैं, जो फीस है, जो जीएसटी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा जो भी टैक्स वसूले जा रहे हैं वो चला जाता है संचित निधि में। कहाँ चला जाता है, संचित निधि में इकट्ठा होता है। तो उसी संचित निधि से नेता लोग बिल पास करते हैं, और बिल पास करने के बाद क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं। बजट बनाएंगे, विनियोग विधेयक लाएंगे, तब क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं। तो उसी संचित निधि से, तो उसी संचित निधि से ही जजों को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। जब ये संचित निधि से वेतन दिया जाता है तो इसका मतलब संसद जो है, संसद इनकी जज की सैलरी को न तो कम कर सकती है और ना ही रोक सकती है। उनको जो सैलरी देना है वो संचित निधि से ऑटोमेटिक कट के चला जाएगा। अब बात करते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है। तो देखो 33 जज अलग हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो 33 जजों की जो सैलरी है वो 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो 2,80,000 है। कितना है, 2,80,000 है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। अब देखो हम समझते हैं कि ये मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कौन आ जाता है। तो ये कब होता है, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो छुट्टी पर है, या फिर उनको बीमार हो गए हैं, या फिर कहीं चले गए हैं, किसी कारण से वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर तो कोई होना चाहिए ना। तो उसके लिए 33 जजों में से एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 33 जजों में से किसी को बना दो। ऐसा होगा तो 33 जो जज हैं वो तो आपस में ही लड़ जाएंगे कि भैया हम बनेंगे, वो कहेगा हम बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ये कहा गया है कि इसके लिए आपको कोलोजियम से सलाह लेना पड़ेगा। तो हमने पहले ही बता दिया है कि कोलोजियम जो होता है वो 5 जजों का बेंच होता है। इसमें जो सीनियर रहेगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा अच्छा जानकार होगा, ये चारों में से जिसको सलाह देंगे, जिसको कहेंगे, उसी को क्या बना दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जब वो छुट्टी पर रहेंगे तब। उसके बाद अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की चर्चा है। अब एडहॉक जज क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, बात समझिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, क्या होगा कि 33 जजों में से ही 10 जज छुट्टी पर हो जाए। मान लो 33 जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो 33 जज हैं उसमें से 10 जज छुट्टी पर चले जाए, तब क्या होगा, तब उसके लिए अलग अलग हाई कोर्ट से जजों को लाया जाता है। मान लो कुछ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से ले लिए, कुछ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से ले लिए, कुछ असम वाले से ले लिए। तो ऐसे ऐसे करके इन 10 को पूरा कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन इनकी जो नियुक्ति करता है, जो जज वहां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। अब मान लो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उस मतलब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उनको कंट्रोल जो कर रहे हैं उनसे सलाह तो लीजिएगा ना, कि वो जब सलाह लेंगे तो आपको बताएंगे कि इस जज को आप ले जा सकते हैं। तो सलाह दो लोगों से लिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस हाई कोर्ट से यानी कि लिया जाएगा मतलब जज लाया जाएगा उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से लिया जाता है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त जज की चर्चा है। अब ये सेवानिवृत्त जज क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो अब देखो यहाँ तो 33 जज में जो 10 जज एब्सेंट थे उनको तो हाई कोर्ट से ले आया गया। मान लो जो हाई कोर्ट है वही मना कर दे कि भैया हम 10 जज नहीं दे सकते हैं, हमारे ऊपर काम का बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सारे केस हैं, तो यही मना कर दे, तब क्या होगा? तो इस स्थिति में आता है काम सेवानिवृत्त जज यानी कि रिटायर जज, उनको बुलाया जाता है, वो इस पद पे चले आते हैं और जब ये छुट्टी से आते हैं तो उनको फिर वहां मतलब भेज दिया जाता है। तो देखो अब जब हाई कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की संख्या में कमी होगी तो पहले हाई कोर्ट से ले आया जाएगा। अगर हाई कोर्ट जज देने से मना कर देता है तब हम सेवानिवृत्त जज को लाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।